मैं योगेश प्रधान अनुपचय क्षेत्र 67 से सपा पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आ रहा हूं। आज 30 तारीख के दिन ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नृशंस हत्या करी गई थी और हत्या करने वाला व्यक्ति जिस विचारधारा का समर्थक था, नाथूराम गोडसे, वो समर्थक था आरएसएस की विचारधारा के अंतर्गत ही उसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करी थी। महात्मा गांधी हमारे देश के एक वो महान विभूति रहे हैं जिन्होंने अंधकार में समय में, जब कोई भी सत्य के रास्ते पर चलने वाला नहीं था, कोई भी उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था, वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एलएलबी की डिग्री दक्षिण अफ्रीका से करने के बावजूद यहाँ पर वकालत करी थी भारत के अंदर। पर वकालत करने के बाद में जब ब्रिटिश सरकार के कानूनों को उन्होंने देखा और समझा तो दोनों में ही बहुत ही अंतर्विरोध था। अंतर्विरोध इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयारी नहीं था। हमारे भारतीय लोगों को अपने ही घर में बार बार अपमानित किया जा रहा था, उनका शोषण बार बार किया जा रहा था और उन्हें उस समय की परिस्थितियों में होटलों पर एक बात लिखी हुई थी, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। हमारे ही देश में कुत्ते और भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के होटलों में जाने के लिए प्रवेश वर्जित था। उन परिस्थितियों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा की एलएलबी की शिक्षा लेने के बावजूद ब्रिटिश सरकार के विरोध में अपनी कार्रवाई शुरू करी थी। दक्षिण अफ्रीका में काले कानून का विरोध किया, वहां पर उनकी प्रथम विजय हुई थी। उसी विजय से प्रोत्साहित होकर के उन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया था। उसका परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण भारत में जो अंग्रेज ये सोचते थे कि हम एक लाठीधारी को ये व्यक्ति किस तरीके से भारत से हमें निष्कासित कर सकता है, बल्कि उनकी बात पर हंसते भी थे। उन्होंने उस हंसी को दबाते हुए उस व्यक्ति ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, इसी भारत में वो तूफान